आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी कंपटीशन। मुझे नहीं लगता। मैं जितने स्टेशन से होके आया, जो पब्लिक मूड है, जो एक्सप्रेशन बाहर मिलता है, कंपटीशन की बात है नहीं। फ्रे में है बहुत लोग, लेकिन किसी के साथ इमीडिएट कोई कंपटीशन है मुझे नहीं लगता। तो 10 साल के वैक्यूम के बाद आज ये इलेक्शन हो रहा है कश्मीर में, आज लास्ट फेज है और आप खुद कैंडिडेट हैं, तो आप क्या मैसेज देंगे? एक नया माहौल है, उत्साह भी है, लेकिन कुछ कंसर्न्स भी हैं कि इतनी देर बाद आप इलेक्शन कर रहे हो और यूटी में कर रहे हो, तो जो लोगों की आशाएं अपेक्षाएं हैं, जो उनकी एस्पिरेशंस हैं, क्या आगे आने वाली असेंबली का उसमें कुछ रोल होगा, और अगर रोल होगा तो क्या नई दिल्ली मेहरबान रहेगी कुछ मामलात में। इस तरह के कंसर्न्स हैं। और डेवलपमेंट कंपोनेंट को लेके तो लोगों में शायद ये एक सेटिस्फेक्शन है कि तरक्की बढ़ेगी ही, अमन भी होगा, लेकिन उसके साथ साथ क्या आईनी और सियासी हुकूक मिल पाएंगे, वो देखने की बात है। क्या मुद्दे लेके आज आप इस इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, मुद्दा तो क्लियर ही है कि जो 10 साल की जो एक कोहर्सिव पॉलिसी रही है यूनियन गवर्नमेंट की, और एक यूनिलेटरल डिस्कोर्स रहा है, तो उसके ख़िलाफ़ एक रिजर्वमेंट है, और मेजॉरिटी उसको समझती है कि एक हमारे साथ एक विश्वासघात है। एक मुद्दा तो वो है। दूसरा मुद्दा ये है कि आप जो डेवलपमेंट कर रहे हो, उसमें इंडिजीनियस कंपोनेंट आज तक बिल्कुल था ही नहीं। ब्यूरोक्रेट्स कर रहे थे, बाकी लोग कर रहे थे। आज जब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे तो शायद जो उसमें डेप्थ रहेगी और जो रिज़ल्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट होगा। पैसा तो बहुत आ रहा है, लेकिन लैक ऑफ प्लानिंग, यानी कि यू आर pumping money and you rush to it and say that it's a development. इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का एक होता है, एक आधार होता है, उस आधार को रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ही देख पाती है। निज़ाम साहब, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स काफ़ी है, तो क्या आपको लगता है कि वो डिवाइड होगा और वो चैलेंजिंग फैक्टर रहेगा? नहीं, चैलेंज कहीं है नहीं। हमारा एक अपना वोट बैंक है, कंसोलिडेटेड है, और जो मैंने कहा आपको माहौल है, माहौल तो उन चीज़ों में जाता नहीं है। जहाँ वो पैदा हुए हों वहाँ कुछ वोट बटोरें या इधर उधर एक आध तो जाता ही जाता है, लेकिन जो माहौल है, माहौल का वोट तो मिलेगा वहीं जहाँ जाना है। आप अलायंस के कैंडिडेट हैं, आपको लगता है वो ट्रांसफ़र होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस का आपकी ओर? नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक कमिटेड कार्डर रहा है, वो लॉयल लोग हैं। ऐसा नहीं है कि वो, कुछ लोग तो इधर उधर आते ही जाते हैं, वो एक सब कॉन्टिनेंटल पॉलिटिक्स का एक ट्रेट है, लेकिन कमिटेड कार्डर तो वो डालता ही डालता है, बिल्कुल ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसको कोई दो राय है। कुछ एप्रीहेंशंस रही है आपकी तरफ से, अगर रिजल्ट कुछ आ रहा है, क्या आप उस पर मुतमईन होंगे? नहीं, अभी तक जो प्रोसेस चल रहा है उसमें मुतमईन हूँ। हालांकि कुछ वाक़यात ऐसे हुए जहाँ लगा कि स्टेट पावर एक इंडिविजुअल के लिए काम कर रहा है, वो कुछ इंडिविजुअल्स के ज़रिए कर रहा है कि कोई स्टेटेड पॉलिसी है, ऐसा मैं बता नहीं पाऊँगा, लेकिन विजिबली देयर वर सर्टेन फोर्सेस जो उसको सपोर्ट कर रहे थे। ही कंट्रोल नाइट्स, देयर वाज a terror let loose at some places. There was a hooliganism at many places, and they also coerced our people. हमारा जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है यूथ का ताहिर, उसको ले गए, 5 लड़कों को ले गए, दूसरों को कुछ नहीं किया। उन्होंने गुंडागर्दी भी की, विशेड भी किया इलेक्टोरल प्रोसेस को, और स्टेट पावर को बदनाम भी किया। वो समझते हैं, कुछ लोग यहाँ समझते हैं कि अगर स्टेट उनके लिए काम करे, दे आर परहैप्स इंटाइटल्ड टू। दैट्स अनफॉर्चुनेट।